सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडो। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स ऑफ मैटर या फिर थर्मल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल आपके 16 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 16 है। तो नंबर 1 पे क्या आता है? हीट। तो हीट क्या होती है एक्चुअल में? टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की। मतलब अपन एनर्जी जो देते हैं सिस्टम को, वो टोटल एनर्जी होती है आपकी हीट, उसको गर्म करने के लिए। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? अगर आप पर यूनिट हीट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर आप हीट दोगे उसे, तो अपन उसको बोलेंगे टेम्परेचर। और अगर टोटल एनर्जी की हीट बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उसको बोलेंगे अपन हीट। ठीक है। थर्ड में क्या है? डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या फिर एम एस डेल्टा थीटा। और डेल क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल क्या होती है? अपनी लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा भी इसको अपन बोलते हैं। तो अपन, और जो एम एस होती है वो क्या होती है? हीट कैपेसिटी, या बोलते हैं उसको उष्मा धारिता। तो ये उष्मा धारिता आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी, तो इसको ध्यान ही रखना। ठीक है। अब देखो, लेटेंट हीट अपनी आ गई, उष्मा धारिता अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं एस। एस आइस के लिए कितनी होती है? 0 क्योंकि एस यहाँ पर आपके काम आएगी हमेशा। हमेशा आपसे पूछेगा, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो आपको नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको खुद से ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कभी कभी हो सकता है वो दे भी दे, लेकिन आपको ये याद रखनी है। तो देखो, आइस के लिए कितनी होती है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और एस डब्ल्यू के लिए कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर वेपर के लिए हो जाएगी 0.5। तो आइस और वेपर के लिए 0.5 होती है, ध्यान रखना। ओनली वाटर के लिए 1 होती है, मतलब मैक्सिमम वाटर के लिए ही होती है। अगर अपन देखें एल आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस की, तो कितनी होगी वो? 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और अगर वाटर की देखें तो 540 कैलोरी पर डिग्री ग्राम सेल्सियस। इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इस तरह से वो कुछ उसने दिया हुआ होगा। अब देखो ध्यान से, ये हमेशा सॉलिड के लिए होती है, ये हमेशा लिक्विड फेज के लिए, और ये हमेशा गैस फेज के लिए। अब कैसे होती है ये अपन देखेंगे। सबसे पहले आप मान लो कोई चीज़ -20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो आप उसको हीट करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा थीटा भी लिखा हुआ है। जैसे आप हीट करोगे तो वो क्या होगी? अभी भी वो आइस ही रहेगी, पर वो किस पर पहुंच जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर कब पहुंचेगी? जो आप उसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। अब ये उसकी वो वाली स्टेट है जब ये आइस से किस में चेंज हो जाएगी? वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो आइस से वाटर में चेंज हो जाएगी। अब अगर आप इसे फिर वापस हीट करोगे, वापस से इसे टेम्परेचर दोगे और 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने पहुंचा दिया, तो ये क्या होगा? वाटर अभी भी वाटर ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करेगा? वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई? तो सेम टेम्परेचर पर हमेशा जो है स्टेट चेंज होती है। देखो, ये आइस से वाटर में चेंज हो रहा है और ये वाटर से वेपर में चेंज हो रहा है। तो हमेशा ये सेम स्टेट पर, सेम जो टेम्परेचर होता है उस पर चेंज होती है। और जबकि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा उसकी क्यू बढ़ती जाएगी और डेल्टा थीटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा पड़ेगा और क्यू बढ़ती जाएगी जब जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। और हमेशा आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एम एस डेल्टा थीटा लगाना है। ये देखो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, एम एस डेल्टा थीटा लगा है। और जब जब अवस्था परिवर्तन करोगे, स्टेट चेंज करोगे, तो एम एल लगाना है। और ये एम एल, क्योंकि यहाँ पे एल क्या होती है? लेटेंट हीट। यहाँ पे एल क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तो ये पहले सॉलिड था, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ तक ये लिक्विड रहा, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विड फेज में रहा। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक किस में चेंज हो गया? वेपर में। तो यहाँ से यहाँ तक ये वेपर में चेंज हो। ठीक है। अब अपन जो एस होती है, आपकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो क्या होती है? जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? जो आपकी स्लोप है, ढाल है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर हीट होती है वो किसकी होती है? लिक्विड की। मैंने बताया था ना अभी, एक होती है, इसकी 0.5 और इसकी भी 0.5। तो अगर इसकी सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी ढाल भी सब क्या हो जाएगी? सबसे कम। मतलब इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ज़्यादा तो ये कम। समझ में आई? अब देखो, स्लोप अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एम एस। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। देखो, ढाल कम हो गई अपने आप, सी डी की कम हो जाएगी, ए और बी की उससे थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, और ई और एफ की सबसे ज़्यादा। अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या होता है? 1:2:3 रेशियो के अंदर होता है। मतलब अल्फा तो क्या है? अगर आपका 1 अल्फा अल्फा के बराबर इक्वल है, तो बीटा कितने को जाएगा? 2 अल्फा के इक्वल। और गामा क्या हो जाएगा? 3 अल्फा के ऊपर। बीटा किसके लिए? एरिया के अंदर आता है, ध्यान रखना। बीटा हमेशा एरिया में आता है और गामा हमेशा वॉल्यूम के अंदर आता है। ठीक है, लिख लेना। अल्फा है वो सीधा अपनी लेंथ में आ जाता है। एम एस डेल्टा थीटा जो है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आई क्या है अपना? आई यहाँ पे आपका है इनर्शिया। ठीक है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एम एस डेल्टा थीटा के इक्वल हो जाएगा।
और ms डेल्टा थीटा ही mgh के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, ये जो ऊष्मा है या फिर ये जो हीट है उसको आप क्या कर दोगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे भी ये जो आपकी ऊष्मा है या हीट है वो किस में चेंज हो जाएगी, एनर्जी में। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब अपन देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या होता है, c/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f-32/9 इज इक्वल टू k-273/5। ये एक रिलेशन होता है। इससे क्या होता है, आप स्केल, किसी भी स्केल पे जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हो और केल्विन में भी ले सकते हो। तो अगर आपको केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्लस 273 को इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। तो इन तीनों का यूज़ करके आप तीनों ही स्केल में रिजल्ट निकाल सकते हो टेम्परेचर का, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब 7th पॉइंट पे अपने क्या आता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू k/l इंटू डेल्टा थीटा। डेल टी को अपन पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, शक्ति। इसमें ये जो करंट है, एक तो अपन ने कौन सी करंट पढ़ी थी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं अपन, ये डेल वी अपॉन आर है ना, टोटल पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाती है, करंट। अब एक क्या होती है, हीट करंट होती है। तो ये वाली जो है ये क्या है, हीट करंट है, डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल्टा थीटा अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और आर को अपन क्या लिखते हैं, एल अपॉन के ए। तो ये जो एल अपॉन के ए है ना, ये नीचे आएगा के, तो के नीचे आएगा तो इस पर अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो, ये है इसकी एक्चुअल में वैल्यू, एल अपॉन के ए। तो डेल्टा थीटा अपॉन एल अपॉन के करेंगे तो इसकी क्या बन जाएगा, ये k/l इंटू डेल्टा थीटा। तो अपनी क्या हो गई, ऊष्मीय धारा या फिर हीट करंट हो गई। तो इसको आप 1 2 3 4 5 तरीक़ों से लिख सकते हो। इसके द्वारा चालन के द्वारा बर्फ़ का बनना, अगर ये क्वेश्चन आए, और ये PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने देखा होगा तो PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी PYQ में आपके आ चुका है। तो देखो, अगर सरफेस से दूरी देगा, बर्फ़ की मोटाई भी दे सकता है, ठीक है, या फिर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू रो एल इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। कि यहाँ पे क्या है, ऊष्मीय गुणांक है, जो भी वो आपको देगा वो लिख देना, मतलब कि हीट कोफिशिएंट है ये, तो हीट कोफिशिएंट जो भी आपको देगा वो लिख देना वहाँ से। या फिर टाइम के साथ ठंडे होने की दर, या फिर बोले शीतलन की दर। तो रखना, अगर कोई आपको 4 टेम्परेचर दिए हुए हैं ना, θ1, θ2, θ3, θ4, तो क्या होगा, अगर उसका टेम्परेचर θ1 से θ2 गया, मान लो वो बहुत गर्म था, है ना, θ1 से वो θ2 गया, और फिर θ2 से θ3 गया, अपने आप ठंडा होता जा रहा है। किसी चीज़ को आपने गर्म करके रख दिया और वो धीरे धीरे, उसका पहले टेम्परेचर था थीटा, फिर हो गया उसका θ2, फिर हो गया θ3, फिर हो गया θ4। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। क्या होगी, धीरे धीरे ठंडे होने की दर उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम 3 जो है सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये क्या है आपका टाइम, तो टाइम 3 सबसे ज़्यादा होगा, मतलब उसको θ3 से θ4 में आने में जो टाइम लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा, रेदर देन θ2 से θ3 में और θ1 से θ2 में। तो सबसे कम टाइम जो लगेगा उसको θ2 से θ1 में आने में लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, टाइम के साथ ठंडे होने की रेट कम होती जाती है। तो रेट कम होती जाएगी तो क्या बढ़ता जाएगा, आपके पास में टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो T3 सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा, इसलिए T3 सबसे ज़्यादा होगा, है ना। विच विल कूल फर्स्ट, कौन सबसे पहले ठंडा होगा। अगर आपको प्लेट दे रखी है, क्यूब दे रखा है और स्फीयर दे रखा है, मतलब चकती, घन और गोला दे रखा है, तो सबसे पहले कौन ठंडा होगा, प्लेट ठंडी होगी, फिर क्या होगा, क्यूब, और फिर क्या होगा, स्फीयर। क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा होगा, स्फीयर का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से एरिया को कंपनसेट कर लेता है, इस वजह से ये जो स्फीयर है वो सबसे बाद में आएगा। और ये PYQ में भी आ चुका, तो आपको ये डायरेक्ट याद भी रखना है। ओके, अगर P इनपुट पूछे या फिर P निवेश पूछे तो आपको क्या लिखना है, Q नेट अपॉन T लिखना है। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आप फॉर्मूला आपको पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा जैसे आप वैल्यू पुट करोगे। तो ध्यान रखना, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। इसमें याद करने का तरीके में क्या आएगा, 5 6 7, डायरेक्ट आप बोलना 5 6 और 7, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वोट मीटर स्क्वायर केल्विन 4 इनवर्स, जबकि Q नेट। ठीक है, ये कितनी आएगी, E है सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4। ठीक है, स्लो कूलनेस देखते हैं, मतलब न्यूटन की शीतलता का नियम देखते हैं। रेट, तो टेम्परेचर का कम होने की रेट कितनी हो जाएगी, K डैश थीटा माइनस थीटा नोट। ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा ही आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा। तो Q आएगा तब तो अपन क्या बोलेंगे, शीतलन की दर, और थीटा आएगा तो क्या बोलेंगे, तापमान की दर, या फिर टेम्परेचर के डाउन होने की रेट, या फिर कूलनेस की रेट। ठीक है, इसमें से PYQ में हर बार क्वेश्चन आता है, और जिस भी टेस्ट सीरीज में आप जाओगे, जो भी टेस्ट दोगे, या फिर नीट की एग्जाम दोगे, या PYQ दोगे, या फिर कोई भी एक्सरसाइज करोगे, तो उसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ बहुत बार होता है, और ये इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको जरूर से जरूर याद रख लेना, स्टार बना लेना, या फिर उस तरह से रेट से हाईलाइट कर देना जैसे मैंने कर रखा है। तो देखो इसमें क्या होता है,
जो आपने डेल्टा थीटा लिखा था ना, इसी को एलोब्रेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, तो थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस के डैश थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू माइनस थीटा नोट। अभी थीटा नोट यहाँ पे क्या है, थीटा नोट यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर, जो आसपास के जो सराउंडिंग होगी, जो होगा ना, उसका टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये डिफरेंस में तो अगर आप डायरेक्ट लिख भी दोगे डिग्री सेल्सियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे थीटा नोट लिखा हुआ है तो इसको आप केल्विन में ही लिखोगे, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लेना साथ में कि ये केल्विन में आएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू ये भी केल्विन में ही लिखोगे। बट डिफरेंस में अगर आप लिख रहे हो तो आप डिग्री सेल्सियस में भी माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे आपको केल्विन और केल्विन में ही लिखना है। अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको ये गलती नहीं करनी। ओके, याद रखना है रेट, रेट मीन्स क्या होता है, चूहा, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपकी, इसको कैसे याद रखना है, रेट से याद रखना है। अब रेट में देखो, इसमें आर क्या होता है आपका, तो आर होती है रिफ्लेक्टिविटी, आर क्या होती है अपनी रिफ्लेक्टिविटी, और ए क्या होती है एब्जॉर्बिटिविटी, और जो टी होता है वो क्या होती है ट्रांसमिटिविटी। मतलब आर क्या हो गई आपकी परावर्तकता, आर क्या हो गई परावर्तकता, और ए क्या हो गई अवशोषकता, और साथ ही साथ में टी क्या हो गई आपकी पारगम्यता। तो ये किसके इक्वल होती है, एक के इक्वल होती है। अब इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू आर अपॉन क्यू, क्यू ए अपॉन क्यू और क्यू टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, आर को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिचॉफ्स लॉ तो आपको पता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिचॉफ्स लॉ ने क्या बोला था कि गुड एब्जॉर्वर इज गुड एमिटर, मतलब जो अच्छा एब्जॉर्व करता है वो अच्छा एमिट भी करता है। तो जो एब्जॉर्वर जो अच्छा है, जैसे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये अच्छे तरह से एब्जॉर्व भी करती है और अच्छे तरह से एमिट भी करती है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, मतलब ये तो हो गई आपकी एमिटर और ये क्या हो गया आपका एब्जॉर्वर। अब सोलर कांस्टेंट, तो सोलर कांस्टेंट में ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, कम से कम 2 या 3 बार तो आ ही चुका है। इसमें क्या देता है वो आपको रेडियस दे देता है, किसकी, अर्थ की रेडियस दे देता है, और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस दे देता है। ये डी क्या है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या देते हैं, ये सन की रेडियस दे दिया। तो आपसे सोलर कांस्टेंट पूछता है, तो सोलर कांस्टेंट आपको बता देना है। सिग्मा की वैल्यू भी मैंने आपको याद कराई थी, कितनी होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ ये वाली वैल्यू जो है ये पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अपने पास में क्या आ जाएगा, सोलर कांस्टेंट आ जाएगा। तो सिग्मा टी की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू ये आपकी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया कितना होता है अर्थ का, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखते हैं 16 नंबर पे वीन्स लो, वीन का नियम। तो इसमें क्या होता है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है बी। अभी तो लैम्डा एम क्या होता है, रेड का ज़्यादा, वाइट का उससे कम और वोलेट का उससे भी कम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। तो इसमें अपन को क्या समझ में आया कि जो लैम्डा एम है वो टी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपन को समझ में आया। मतलब लैम्डा एम जितना ज़्यादा होगा उसका टी उतना ही कम होगा। जैसे लैम्डा एम इसका ज़्यादा है तो इसका टी कम हो जाएगा, ठीक है, और इसका सबसे कम है तो इसका टी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है, और ये वाली चीज़ भी आप लिख लेना कि लैम्डा एम इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये भी लिख लेना साथ ही साथ, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ देता है, एक ग्राफ यहाँ दे दिया, फिर एक यहाँ दे दिया, फिर एक यहाँ दे दिया। इस तरीके से आपको ग्राफ देगा, लैम्डा और टी में जो है रिलेशन देगा, तो आपको उसमें से जो भी आपको पूछेगा वो निकालना है। अब ई मैक्स ध्यान रखना, यहाँ पर टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल हो जाता है अगर आपसे ई मैक्स पूछेगा तो। यहाँ पे ई जो नॉर्मल ई था वो क्या था, टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो करेंगे, तो इस तरह से आपके सारे ये जो 16 फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिर्फ एक से लेके आपके और कितने हैं 16, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने अपने पॉइंट आ गए, 16 पॉइंट आ गए। तो 16 पॉइंट के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।